हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम एपॉक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। ईथर एंड एपॉक्साइड चैप्टर का ये 4th नंबर का नोट्स है। तो यहाँ पर एपॉक्साइड से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो एपॉक्साइड के बारे में हम इसका स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, इसका हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे, नामकरण, और इसे कैसे बनाया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड सिंथेसिस, और साथ ही साथ जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है रिंग ओपनिंग इन एपॉक्साइड। मतलब जो एपॉक्साइड का जो साइकिल होता है, जो चक्र होता है, वो कैसे खुलता है, किन तरीकों से खुलता है। पहला तो एसिड और बेस के द्वारा, मतलब यहाँ पे हम कैटलिस्ट का यूज करके इस जो भी साइकिल होगा वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी वो कैसे ओपन होता है, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये बता दूं कि बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा पूरा सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है। अगर जो भी चैप्टर वगैरह छूटा होगा आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा सारे टॉपिक्स आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ परचेज करना हो तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट में, यहाँ जा करके आप जो है वो चेक कर सकते हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है एपॉक्साइड। तो यहाँ पे आप लोग एपॉक्साइड का जो है वो स्ट्रक्चर देख रहे हो। तो चलिए इसके बारे में पॉइंट लिखते हैं हम लोग। एपॉक्साइड एक चक्रीय ईथर होता है, मतलब साइक्लिक ईथर होता है। ईथर के बारे में हम देख ही चुके हैं। तो ये जो एपॉक्साइड होते हैं वो साइक्लिक ईथर होते हैं, मतलब इसकी संरचना एक चक्र के समान होती है, जहाँ पे इसे हम कहते हैं 3 मेंबर्ड साइकिल। मतलब यहाँ पे 3 मेंबर्ड साइकिल होते हैं जिसमें ऑक्सीजन एक पार्ट होता है। उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। एपॉक्साइड एक चक्रीय ईथर होते हैं, मीन्स साइक्लिक ईथर होते हैं। इनमें ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन आप लोगों को शो हो रहा है, 3 सदस्यीय चक्र मतलब 3 मेंबर्ड साइकिल का एक पार्ट होता है। तो ये तो सिंपल सा स्ट्रक्चर था एपॉक्साइड के बारे में। तो इस तरीके से हम एपॉक्साइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब मैं आप लोगों को इसका नॉमेनक्लेचर बता रही हूँ कि इस एपॉक्साइड का हम नामकरण कैसे करेंगे। तो इसके द्वारा आप लोगों को काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो नामकरण देखते हैं हम लोग। एपॉक्साइडों का नामकरण एल्किल चेन के अंकन एवं ऑक्सीजन एटम से संलग्न 2 कार्बन के आधार पर किया जाता है। मीन्स इसमें ये कहा जा रहा है कि एपॉक्साइड में आप लोग देख रहे हो क्या है, एल्किल चेन है यहाँ पर। तो एल्किल चेन के नंबरिंग द्वारा, मतलब यहाँ पे हम लोग एल्किल चेन रहेगा तो कार्बन का हम लोग नंबरिंग देखेंगे 1 2 3। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका जो है वो नॉमेनक्लेचर करेंगे। कौन से नंबर का कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है उसी के आधार पर हम लोग जो है वो इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। और इसमें हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, उसका नाम है एपॉक्सी। तो एपॉक्सी करके हम लोग जो है वो इसमें वर्ड यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट वाला मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये 2 पॉइंट आप लोग नॉमेनक्लेचर में ऐड कर लेना। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है H2CCH2O। तो ये क्या है, आपका एक प्रकार का एपॉक्साइड है जिसका नाम है एथिलीन ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है CH2CH2, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एथिलीन ऑक्साइड। लेकिन इसका अगर हम लोग एक और नेम अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग नंबरिंग करके भी लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, दोनों कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1 2, और एपॉक्सी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि ये एथेन है तो ये एथेन। तो इसका नाम क्या हुआ, 1 2 एपॉक्सी एथेन, जिसको हम लोग एथिलीन ऑक्साइड भी बोलते हैं। अब सेकेंड नंबर का एक और एग्जाम्पल देख लो आप लोग। यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन यहाँ पे चेन, एल्किल चेन यहाँ पर अटैच है। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से नंबर का कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 2 एपॉक्सी प्रोपेन, या फिर हम लोग इसको प्रोपिलीन ऑक्साइड भी बोलते हैं, 1 2 एपॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरीके से आपके बुक में हो सकता है और भी एग्जाम्पल हो, तो इस तरीके से आप जो है वो इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। समझ आया आप लोगों को। अब चलिए मैं आप लोगों को इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताती हूँ किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप लोगों को 2 टाइप बताऊंगी, मतलब 2 मेथड बताऊंगी। सबसे फर्स्ट मेथड ये हो गया, एंड सेकंड मेथड में मैं आप लोगों को विलियमसन सिंथेसिस भी बताऊंगी। तो विथ मैकेनिज्म हम देखेंगे इससे भी। तो सबसे पहला देखिए, बहुत इजी है। एथिलीन को ऑक्सीजन के साथ, मतलब एथिलीन को हम एयर के प्रेजेंस में कौन सा कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, सिल्वर उत्प्रेरक एजी कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 250 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में यहाँ पे हम इसका ऑक्सीकृत करेंगे एथिलीन का। तो उसके बाद हमें एथिलीन ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो फॉर्मूला देखिए 2CH2 डबल बॉन्ड CH2+O2। तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर CH2 इस तरीके से जो है वो साइकिल बना लेंगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच होते हैं, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं। तो इस प्रकार से एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है
सिल्वर उत्प्रेरक के प्रेजेंस में। तो ये तो फर्स्ट हुआ। सेकंड देखिए, इंट्रामोलिकुलर विलियमसन सिंथेसिस, मतलब जिसे हम लोग विलियमसन संश्लेषण कहते हैं, इसके द्वारा भी हम लोग एपॉक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ब्रोमोहाइड्रिन का। तो आप ब्रोमोहाइड्रिन का फॉर्मूला देख सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ब्रोमोहाइड्रिन का रिएक्शन जब हम OH माइनस आयन के साथ कराते हैं तो यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो OH, तो ये क्या होगा, बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, जिससे ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा और H पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये OH माइनस जो कि माइनस चार्ज है, ये क्या करेंगे, इस H प्लस के साथ जो है वो H2O का मॉलिक्यूल, OH और H यहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ से H2O का एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, ऑक्सीजन में क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये तो हुआ फर्स्ट हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। अब सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड में क्या होगा, ये जो आपका O निगेटिव चार्ज आप देख रहे हो, इस कार्बन के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब बैक जा करके ये पीछे से आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना लेते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएंगे, ये आपका ये जो Br आपका जुड़ा हुआ है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये जो Br है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, मतलब ये जो Br है यहाँ से माइनस हो जाएगा और इस तरीके से आपका एपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो समझ आया आप लोगों को कैसे कैसे हुआ। ब्रोमोहाइड्रिन से सबसे पहले वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, ये H यहाँ से निकला, O यहाँ से कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, यहाँ से माइनस हो जाते हैं और हमारा एपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो गया, जिसे हम लोग एपॉक्साइड कहते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ आया आप लोगों को, 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो 2 मेथड काफी है। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज एंड रिंग ओपनिंग देखते हैं, किस तरीके से चक्र खुलते हैं एपॉक्साइड में। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लीजिए। एथिलीन ऑक्साइड एक जहरीली ज्वलनशील गैस होती है, मतलब टॉक्सिक गैस होते हैं ये, और ये ज्वलनशील गैस होते हैं। सेकंड नंबर का ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, मतलब इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो ये तो था इसका छोटा सा फिजिक्स। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले गाइस, रिंग ओपनिंग इन एपॉक्साइड, मतलब चक्र का खुलना। ये जो आप लोग साइकिल देख रहे हो ना, जो कि 3 मेंबर्ड साइकिल है, वो कैसे ओपन हम लोग कर सकते हैं। तो 2 तरीके से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट के थ्रू भी इसे ओपन कर सकते हैं और दूसरा हम लोग बेस कैटलिस्ट के थ्रू भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अम्ल उत्प्रेरण से वलय का खुलना, मतलब एसिड कैटलिस्ट रिंग ओपनिंग। यहाँ पे हम लोग एसिड का यूज करके रिंग को जो है वो ओपन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल हम लोग लेंगे, यहाँ पे एथिलीन ऑक्साइड, मान लीजिए एथिलीन ऑक्साइड हम लोग लिए हैं, यहाँ पे हम लोग एसिड कैटलिस्ट का यूज करेंगे और इस जो रिंग आपको यहाँ पे जो आप लोगों को रिंग शो हो रहा है, उसे हम लोग इस तरीके से ओपन करेंगे। तो एथिलीन ऑक्साइड का जब हम एसिड के प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका रिंग ओपनिंग करेंगे तो हमें एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होगा। तो इसका पूरा मैकेनिज्म कैसे होगा वो चलिए मैं आप लोगों को एक एक स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले एपॉक्साइड का प्रोटोनीकरण होगा, मतलब H प्लस जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ आकर के अटैच होंगी, क्योंकि ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज है H। तो ये जो H प्लस है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आकर के बॉन्ड बना लेंगे और कुछ इस तरीके से आपका बॉन्ड जो है वो, मतलब जो H है वो हाइड्रोजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ जो है वो आकर के अटैच हो जाएंगे। ये हुआ आपका पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में देखिए क्या हो जाता है, प्रोटोनीकृत एपॉक्साइड पर न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेंगे। वो क्या होगा, आपका H2O, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल इस कार्बन पर आकर के अटैक करेंगे। वो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे ये जो रिंग है, ये जो बॉन्ड है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बना हुआ है, वो बॉन्ड जो है वो इस ऑक्सीजन पर आकर के मतलब इस ऑक्सीजन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये बॉन्ड यहाँ पे जैसे शिफ्ट होंगे, यहाँ का जो प्लस चार्ज है वो हट जाएगा और ये इस तरीके से ये OH हो जाएगा, मतलब ये क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब जैसे ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है, एक ऑप्शन मिल जाता है कि ये जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें निगेटिव चार्ज है, ये कार्बन पे आकर के जो है वो अटैक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ पे कार्बन पर होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे तो पहला तो ये रिंग तो ओपन हो चुका है हमारा, और ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से कार्बन पर आकर के अटैक कर लेते हैं और हमारा एक और प्रोडक्ट बन जाता है जो कि कहलाता है प्रोटोनीकृत ग्लाइकॉल। अब थर्ड स्टेप देखिए क्या होगा, इसमें जो एक H है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, एक H जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे और ये आपका बन जाएगा केवल OH।
तो ये आपका हो गया ग्लाइकॉल। तो देखा आप लोगों ने 3 स्टेप में हम लोगों ने देखा कि जो पहले ये वाला था, जो साइकिल हमारा था, ये हम लोगों ने कैसे ओपन किया है एसिड कैटलिस्ट के हेल्प से। तो हमें एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त हो गया, यही एथिलीन ग्लाइकॉल है आपका। ठीक, तो ये तो हुआ गाइस। अब हम लोग देखते हैं क्षार उत्प्रेरण द्वारा। पहले तो हम लोग एसिड का यूज किए, अब हम लोग किसका यूज करेंगे, बेस का। तो क्षार उत्प्रेरण द्वारा वलय का खुलना, बेस कैटलिस्ट ड्रिंक ओपनिंग। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग H+ का यूज किए थे, अब यहाँ पे हम लोग OH- आयन का जो है वो यूज करेंगे। तो देखिए कैसे होगा। ये जो है वो, इसमें आप देख रहे हो निगेटिव चार्ज है, तो ये कहां पर अटैक करेंगे, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे, जिससे ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आया। अब यहाँ पे ऑप्शन इनको मिल चुका है कि ये कार्बन पर आकर के अटैक कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, OH कार्बन पे पास आकर के जो है वो अटैक कर लिए। अब देखिए यहाँ पे O- है, तो मतलब यहाँ पे ये जो H+ है वो आकर के अटैक कर लेते हैं। ये H+ जो है वो H2O से हम ले सकते हैं, वाटर से। ये H+ जो है वो यहाँ पर आकर के अटैक करेंगे और ये आपका बन जाएगा ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो समझ आएगा इसे आप लोगों को। 2 तरीकों से हम लोगों ने 2 मीडियम का यूज करके हम लोगों ने रिंग ओपनिंग किया हुआ है एपॉक्साइड का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंप्लीट होता है हमारा ईथर एंड एपॉक्साइड। अगर कुछ भी बचा होगा तो आप लोग देख लेना, बट जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं कवर कर दी हूँ ईथर एंड एपॉक्साइड का। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।